नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया और खास तौर पर भारत को लेकर उनके रुख की। प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के उद्घाटन भाषण और फैसलों में ट्रंप का क्या नजरिया दिखा, उनकी क्या प्राथमिकताएं पता चली, उस पर बात होगी। दोस्तों, ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका की समृद्धि और सम्मान को फिर से स्थापित करना है। ट्रंप ने कहा, हमारा देश अब समृद्ध और सम्मानित होगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा अमेरिका को प्राथमिकता दूंगा, ऐसा ट्रंप ने कहा। दोस्तों, ट्रंप का यह बयान उनके प्रशासन का रोड मैप साफ कर देता है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की समृद्धि और सम्मान को नुकसान डेमोक्रेटिक पार्टी की लिबरल नीतियों और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण पहुंचा। ट्रंप ने शी जिनपिंग को भी दोस्तों अपने उद्घाटन भाषण और फैसलों से साफ संकेत दिया कि वे चीन के साथ संबंधों को लेकर नरम रुख नहीं अपनाने वाले। हालांकि जिनपिंग को न्योते और शपथ लेने से पहले टिकटॉक पर बैन के बाद ट्रंप की प्रतिक्रियाओं को दूसरी तरह से डिकोड किया गया था। लेकिन चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने चीन को लेकर जो रुख दिखाया था वह उनके फैसलों में अब नजर आ रहा। कैसे? आज के शो में ट्रंप प्रशासन की नीतियों, उद्घाटन भाषण और उनके 4-5 बड़े फैसलों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी योजना क्या है, निशाने पर कौन है। दोस्तों, बेहतर रीच के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर साझा करते रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उद्घाटन भाषण में दक्षिणी सीमा पर आपातकाल लगाने की घोषणा की, यानी मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के साथ ही ट्रंप ने वहां सेना भेजने का ऐलान किया। अमेरिका मैक्सिको के साथ करीब करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है और इसमें करीब 29 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी शामिल है। दोस्तों, ट्रंप की यह घोषणा मैक्सिको से अवैध घुसपैठ और ड्रग की तस्करी रोकने को लेकर है। ट्रंप का प्लान मैक्सिको पर 25% टैरिफ भी लगाने का है, जिसे वे कई बार दोहरा चुके हैं। तो क्या सच में यह अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने भर का मामला है जो ट्रंप के फैसलों में नजर आ रहा? जी नहीं। ट्रंप ने उद्घाटन भाषण में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने की भी घोषणा की। ट्रंप की घोषणाएं जरूर मैक्सिको को लेकर करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर दोस्तों असल में चीन है। अपने चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेट नीतियों की आलोचना करते हुए ट्रंप कई बार कहते नजर आए कि दुश्मन हमारी दक्षिणी सीमा तक पहुंच चुका है। असल में मैक्सिको में अमेरिका को काउंटर करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। अमेरिका की सीमा पर मैक्सिको में चीन के कई औद्योगिक प्लांट हैं। चीन मैक्सिको के अलावा भी अमेरिका के दूसरे तमाम पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा और इसमें हथियारों की खरीद फरोख्त तक शामिल है। जाहिर है कि अमेरिका चीनी घुसपैठ को जो इस तरह से हो रही है उसे कतई पसंद नहीं करता होगा। अमेरिका अपने पड़ोस में चीन ही नहीं किसी की भी मौजूदगी को पसंद नहीं करता, खासकर जो सैन्य रिश्ते हैं, सैन्य मौजूदगी है, वही से खतरा मानता है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अर्जेंटीना की इच्छा के बावजूद अमेरिका ने उसे ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला को ट्रंप ने शपथ ग्रहण में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वे अमेरिका से अलग नजर आने की कोशिश करते दिखे और ब्राजील से विपक्षी नेता को बुला लिया। दक्षिण अमेरिकी देशों में दोस्तों ब्राजील का एक अहम स्थान है। अब साउथ या सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा का ही मामला आप ले लीजिए। ट्रंप ने पनामा नहर को लेकर कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण तोहफा है। ट्रंप का दावा है कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा। ट्रंप ने कहा कि वे इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप अभी हाल ही में पनामा नहर की फीस कम करने या उसे अमेरिका को वापस देने की बात भी कह चुके हैं, जबकि पनामा का आधिकारिक बयान आया है इस पे कि चीन का वहां कोई नियंत्रण नहीं। पनामा कैनाल मैरीटाइम ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अहम कारोबारी रूट है। तो पहली बात, मैक्सिको पनामा पर ट्रंप की जो तमाम घोषणाएं हैं उनका साफ मकसद पड़ोसियों को, जो अमेरिका के पड़ोसी हैं, उनको चेतावनी देना है कि ट्रंप चीन को रोकने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।
ट्रंप की योजना अपने पड़ोसियों को लालच देकर, डर दिखाकर, धमकाकर किसी भी सूरत में एन केन प्रकारेण उन्हें चीन से दूर ले जाना है, चीन को फायदा देने वाला नहीं बनाना है और चीन को नुकसान पहुंचाना है। दोस्तों, चीन के खिलाफ ट्रंप की एक योजना तो समझ आ गई, अब ट्रंप की दूसरी योजना का पता टिकटॉक वाले एपिसोड में नजर आता है। जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि वे प्रेसिडेंट बनते ही चीनी ऐप टिकटॉक को 90 दिनों की मोहलत दे देंगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसे लेकर चीन के प्रति ट्रंप के बदलते रवैये के रूप में तमाम एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया। लेकिन इसके पीछे ट्रंप की एक दूसरी योजना नजर आ रही है। असल में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया, टिकटॉक को आप पहले खतरा बता रहे थे और अब आप ही समाधान की बात कर रहे हो। ट्रंप ने जवाब में कहा, असल में यह टिकटॉक के साथ होने वाले समझौते पर निर्भर करता है। अगर यह ऐप समझौता नहीं करता है तो यह बेकार है, लेकिन अगर समझौता कर लेता है तो इसका महत्व अरबों डॉलर का होगा, ऐसा ट्रंप ने जवाब में कहा। दोस्तों, असल में चीन को काबू करने की ट्रंप की यह दूसरी बड़ी योजना दिखती है, जिसके तहत वे चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों को अमेरिकी स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। खासकर वे कंपनियां जिनका अमेरिका में अच्छा खासा कारोबार है। उदाहरण के लिए, टिकटॉक को कोई अमेरिकी खरीद ले, इस तरह टिकटॉक का कंट्रोल किसी अमेरिकी के हाथ में आ जाएगा और अमेरिका में उसे कारोबार करने की अनुमति दे दी जाएगी। ट्रंप ने टिकटॉक के साथ जिस समझौते की बात की है, असल में वह यही है। और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, कई क्लॉथिंग और दूसरे ब्रांड को लेकर भी ट्रंप रिजिम में ऐसी ही योजनाएं हैं। टिकटॉक को खरीदने को लेकर एलोन मस्क की दिलचस्पी की चर्चाएं आपने जरूर सुनी होंगी। दूसरा, ट्रंप जिस समझौते की बात कर रहे हैं टिकटॉक के बहाने, उसमें यह भी हो सकता है कि वे चीन से अमेरिकी सोशल ऐप के लिए बंद दरवाजों को खोलने की बात कहें टिकटॉक के बदले। उदाहरण के लिए दोस्तों, चीन में ट्विटर वगैरह नहीं है, जो अब एक्स के रूप में मशहूर है। तो दूसरी योजना ट्रंप की अमेरिका में कारोबार करने वाले तमाम चीनी ब्रांड्स को खरीदना हो सकता है, या फिर चीनी बाजार में अमेरिकी ब्रांड्स के लिए दरवाजे खुलवाने की कोशिश करना हो सकता है। इन दोनों विकल्पों के जरिए ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने वाले अपने मुहिम को, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और चीनी वर्चस्व को थाम भी सकते हैं। अब चीनी वर्चस्व को थामने की ट्रंप की तीसरी बड़ी योजना को समझते हैं, जो उनके एक और घोषणा में नजर आती है, जो WHO पर लिए गए ट्रंप के फैसले में दोस्तों साफ साफ दिखती है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने का आदेश दिया। ट्रंप ने इसे बड़ा फैसला बताया अपना। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए अनुचित कीमत चुकाई है। ट्रंप इसे बेवजह बोझ, बेवजह खर्चा मानते हैं अमेरिका के लिए। असल में WHO जैसी तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों में चीन का दबदबा हाल के कुछ सालों में बहुत बढ़ा है और इसने अमेरिकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं चुनौती भी पेश की है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों कोविड महामारी के दौरान दिखा था, जब कई मर्तबा WHO की भूमिका चीन को बचाते हुए नजर आई और इसे लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के दूसरे तमाम देशों उनका एक बड़ा तबका WHO का विरोध करते दिखा। ट्रंप तो WHO को चीन का पिट्ठू तक करार दे चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कोविड महामारी के वक्त कहा था कि चीन की बढ़ती ग्लोबल हैसियत की वजह से WHO कई बार उसका पक्ष लेते नजर आता है। कोविड महामारी के बाद से ही अमेरिका के WHO के साथ रिश्ते खराब हो गए थे। यह ट्रंप का दोस्तों WHO में अमेरिका को वापस लाने का, लौट आने का संकेत भी हो सकता है। खैर, अब WHO को एक पार्टी डिसाइड करना होगा। ऐसा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि WHO और अमेरिका में चीजें फिर से पहले जैसी हो जाएं। WHO जैसे संगठनों की दोस्तों ग्लोबल पॉलिटिक्स में विशेष भूमिका होती है। WHO पर ट्रंप के फैसले से साफ समझ आता है कि वे चीनी झुकाव वाले तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आइसोलेट कर देंगे अगर वे ट्रंप की नहीं मानते हैं तो, क्योंकि किसी संगठन से सिर्फ अमेरिका खुद को अलग थलग नहीं करेगा,
बल्कि अपने सहयोगियों से भी ऐसा ही चाहेगा और उस स्थिति में वह संगठन आइसोलेट हो जाएगा। यह ट्रंप का चीनी झुकाव वाले तमाम संगठनों को संदेश भी है WHO के जरिए। चूंकि तमाम संगठन अमेरिकी फंड पर चलते हैं तो वे शायद ट्रंप प्रशासन से अलग राह लेने की कोशिश करें और इस तरह अमेरिकी वर्चस्व कायम रहेगा, जो ट्रंप की एक योजना है। नेटो को फंड ना देने, यूरोपीय देशों को धमकाने के पीछे भी ट्रंप चीन के अलावा तमाम पश्चिमी देशों को संदेश दे रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप का यह कहना कि जेलेंस्की रूस के साथ समझौते को तैयार हैं, इसका मतलब है कि ट्रंप यूक्रेन को जो कहेंगे अब वह करेगा। साफ तौर पर दिख रहा कि ट्रंप बहुत आक्रामक है। चीन को लेकर, दुनिया को लेकर ट्रंप की योजनाएं साफ हैं। उनके पास एक प्लान दिख रहा है, जैसा भी हो, जो भी हो आगे। लेकिन ये जो तस्वीर नजर आ रही है वह भारत के लिए दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। ट्रंप जिस तरह का प्लान चीन के खिलाफ लेकर आए हैं दोस्तों, उन्हें भारत को नजरअंदाज करना, उनके प्रशासन को भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। भारत की जरूरत उन्हें कई मोर्चे पर पड़ेगी और भारत ही उनका एक भरोसेमंद पार्टनर, दोस्त हो सकता है। यह भी सामने आ रहा कि ट्रंप ने अपने एडवाइजर्स के साथ भारत के दौरे की बात भी की है। मोदी और ट्रंप बहुत जल्द फ्रांस में मिलने जा रहे हैं। क्वाड की बैठक जो इस साल भारत में होनी है, ट्रंप वहां भी जरूर आएंगे और मोदी के भी वाशिंगटन जाने की चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं अमेरिकी मीडिया में हो रही हैं, तमाम उनकी रिपोर्ट्स में हो रही हैं। तो जिस तरह की स्थिति बन रही है फिलहाल अमेरिका और चीन के बीच, चीन भी भारत को काउंटर करने की बजाय तमाम मोर्चों पर संतुलन बनाने का प्रयास करता दिखेगा और निश्चित ही यह भारत के व्यापक हित में होगा। बाकी LGBTQ और वोकिज्म की जो तमाम बीमारियां हैं जो अमेरिकी एनजीओ के जरिए, अमेरिकी एनजीओ के रास्ते भारत आती हैं, भारत को नुकसान पहुंचाती हैं, अगर वह अमेरिका में ही खत्म होंगी तो भारत खुद ब खुद एक मुसीबत से छुटकारा पा लेगा। अमेरिका ही इसका केंद्र है। दुनिया की तमाम बीमारियां ओबामा युग में वहीं से निकली हैं। ट्रंप ने कह ही दिया है कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। दोस्तों, कल के एपिसोड में रूस की जीडीपी ब्रिटेन, जर्मनी से ज्यादा है की जगह मैं रूस की अर्थव्यवस्था बोल गया था। इस हिस्से को हटा दिया गया है, गलती के लिए माफी चाहूंगा। बाकी आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।